नीरज चोपड़ा उम्मीदों पर खरे उतरे, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। रजत पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद लांबा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहना है आपका? भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। देखिए, मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन शानदार रहा और जो थ्रो था उनका, जिसके दम पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के भाला फेंक कर कहीं न कहीं नीरज चोपड़ा ने फिर एक बार इतिहास रचा है। ओलंपिक के बाद अगर कोई एथलीट्स का कोई भी गेम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है, और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर आना ये अपने आप में बताता है कि वर्ल्ड लेवल पर नीरज चोपड़ा कहाँ खड़े हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का इस तरह का प्रदर्शन निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष के लिए और खासतौर से हरियाणा के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। हरियाणा के रहने वाले हैं और जिस तरह से ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बनकर जीते थे, अपनी साख को बचाए रखने में और अपने प्रदर्शन को कंसिस्टेंट रखने में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा कामयाब हुए हैं। 88.13 मीटर का भाला फेंककर वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। गोल्ड मेडल जीतने से वो कितना पीछे रह गए विनोद? देखिए, अभी जो आंकड़े हैं, जो पूरा जो मीटर का डिफरेंस था 88.13 मीटर नीरज चोपड़ा का है और एंडरसन पीटर्स का 90.46 मीटर का जो फाइनल थ्रो था उसमें करीब 2 मीटर से वो पीछे रह गए गोल्ड जीतने से, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन कहीं ना कहीं बेहतरीन रहा। हाँ, हालांकि ये उपलब्धि भारत के लिए भी बहुत बड़ी है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, क्योंकि ये उपलब्धि अपने आप में बहुत बड़ी है। पिछले 39 सालों से सूखा पड़ा हुआ था भारत में। अंजू बॉबी जॉर्ज के सिवाय भारत के लिए किसी ने भी मेडल नहीं जीता था। तो अब क्या ये कह सकते हैं कि हरियाणा में और भारत में एथलेटिक्स को लेकर उत्साह बढ़ेगा? एथलेटिक्स में सिंगल खेल खेलने वालों में भी अब ये आएगा कि हम भी जाएं, हम भी खेलें, और जेवलिन थ्रो के प्रति जो आकर्षण है, क्या वो युवाओं में बढ़ने वाला है इस प्रतियोगिता के बाद? हार्दिक, ये देखिए, मैंने जैसे कहा, एथलेटिक्स हो या फिर स्पोर्ट्स के अदर देन क्रिकेट, सबसे बड़ा महाकुंभ होता है ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा पहली बार कोई लाइमलाइट में कहें या फिर कोई प्रदर्शन के लिहाज से सामने नहीं आए हैं। जो खुद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है और स्टार बनकर एथलेटिक्स में और खासतौर से जेवलिन थ्रो जैसे गेम को पहले ही पॉपुलर कर चुके हैं। इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में उनके सिल्वर को इस तरह से देखना चाहिए कि उनकी जो पीक था, यानी कि ओलंपिक में मेडल के बाद भी कितनी प्रैक्टिस कर पाए, तमाम सम्मान समारोह हुए और तमाम चीजों में कहीं ना कहीं लाइमलाइट में एड्स, फिल्म वगैरह की जो ऐड होती है, टीवी कमर्शियल वगैरह, इस तरह की उनकी गतिविधियां जरूर रही क्योंकि उस तरह से स्टारडम मिला। लेकिन उस स्टारडम के बाद भी ये खिलाड़ी अभी और बाकी है, उनसे उम्मीद अगले ओलंपिक तक की है। ये करने में, ये साबित करने में कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा कामयाब रहे हैं और उनके दम पर हरियाणा ही नहीं, पूरे देश भर में एथलेटिक्स और खासतौर से जेवलिन थ्रो जैसे गेम को पहचान मिली है। और उस पहचान के बाद भी अगर दूसरे इवेंट में, वो भी, और दूसरा इवेंट भी कोई छोटे स्तर का नहीं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, वहां सिल्वर जीतना ये बताता है कि नीरज चोपड़ा, जो कि 25-26 साल के एक युवा हैं, आगे भी भारत के लिए कहीं ना कहीं एथलेटिक्स में और पूरे वर्ल्ड खेल में, स्पोर्ट्स में आगे भी एक बड़ी उम्मीद बने रहेंगे। कंसिस्टेंसी खिलाड़ी के जीवन में, हार्दिक, सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल, तो आपने मेरे सवाल का सटीक जवाब यही दिया है कि जेवलिन थ्रो जैसा खेल जो है, जिसका बूम अब आने वाला है नीरज चोपड़ा को देखते हुए, अब वो एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं यूथ के देश भर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और भारत के लिए, पानीपत के लिए और हरियाणा के लिए ये गौरव की बात है कि नीरज चोपड़ा ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद।